हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं कि 22 मार्च को एलन का सेवेंथ मेजर टेस्ट है। अब इसकी क्वेश्चंस आपको मेरे पीडीएफ में, ये इसके क्वेश्चंस प्लस इसका आंसर मैं आपको मेरी ऐप पे अवेलेबल है, वहां पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी आंसर प्लस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करते हैं किस टाइप की क्वेश्चंस है, और क्या आपका मार्क्स के बेसिस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और कब आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और कब आपकी एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज मिलने की चांस है, उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप का था भाई। आपका बायो में बच्चा ये कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अपने लेंदी टाइप का क्वेश्चन बनाया गया था, और फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा लेंदी बनाया गया था। केमिस्ट्री आपको मॉडरेट था, केमिस्ट्री आपको सबसे हो जाने वाला क्वेश्चन था। फिर भी बायो में आपको 85 क्वेश्चन लाने वाले बच्चे बहुत अच्छे से उनकी बायो कंप्लीट है। जिस बच्चा से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है उसका 72 सही है इसमें। अब उसका मार्क्स कैसे बच्चा का वेरिएट किया है, उसको मार्क्स के बेसिस पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या 400 से 500 नंबर आने वाले बच्चों को क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या 500 से 600 आने वाले बच्चों को क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 600 टू 700 मार्क्स आने वाले बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तीनों केसेस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा अभी से आपका, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है बहुत अच्छे से। ठीक है ना बेटा। अब चलिए देखिए, ये मेजर टेस्ट है, इस बच्चा का नंबर कैसे कैसे वेरिएट किया हुआ है देखिएगा यहाँ पे 592 मार्क्स इस बच्चे को मिला हुआ है, 592 मार्क्स आउट ऑफ 7 दिस। और जब ये यूनिट टेस्ट का मार्क्स है, यूनिट टेस्ट का मार्क्स है, लेकिन जैसे ही इनका मार्क्स मेजर टेस्ट फर्स्ट आया, जब मेजर टेस्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट मेजर टेस्ट में 352 मार्क्स आया। अब देखिए 592 से एक ही बार 352, एक शॉकिंग मार्क्स था, बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन मैंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेजर टेस्ट इंक्रीज किया, इनकी मार्क्स इंक्रीज किया, बहुत अच्छा इंक्रीज किया। आज इनकी मार्क्स अप्रॉक्स 500 के आसपास है, अप्रॉक्स 500 के आसपास है। और ये जो दूसरे टेस्ट बना रही है, जैसे आकाश का टेस्ट बनाया जा रहा है, और आपको न्यू लाइट का टेस्ट बनाया जा रहा है, गुरुकुल का टेस्ट बनाया जा रहा है, तो इनका मार्क्स अगर 530 के आसपास आ रहा है इनका मार्क्स, तो इसका बच्चा, इसका मतलब क्या है, अप्रॉक्स 500 इसमें और 530 दूसरे में, इनका मतलब इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बच्चा देखिए 592 यूनिट्स में लाया है, लेकिन 352 मार्क्स उसको क्या मिला, फर्स्ट मेजर टेस्ट में मिला। लेकिन एक बात इस बच्चे में क्या है कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है मार्क्स, कंसिस्टेंटली इंक्रीज का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट मेजर टेस्ट में 352 आया, सेकेंड मेजर टेस्ट में आपका 398 आया, उसके बाद आपका मार्क्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते अप्रॉक्स 500 के आसपास इसका मार्क्स आ गया। अब क्वेश्चन है कि किसी बच्चा का नंबर यदि मान लिया जाए 400 टू 600 के बीच में, 400 टू 500 के बीच में अगर बच्चा का नंबर आ रहा है, 400 टू 500 के बीच में, तो इस बच्चा का क्या होगा कि इस बायो में उनकी अप्रॉक्स आपको 70 के 72 73 के आसपास सही होता होगा। केमिस्ट्री में हो सकता है कि 30 के आसपास कंप्लीट होता होगा, और फिजिक्स में ये बच्चा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन के आसपास करता हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 से मार्क्स मल्टीप्लाई किया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये अप्रॉक्स इसी के बीच में नंबर आता है, कुछ बच्चा का मिस्टेक होगा। तो बच्चा क्या करेगा भाई, देख, अब ये चाहेगा कि बच्चा की मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा इंप्रूव करूं, तो उसमें नहीं हो सकता है। फिजिक्स अभी अप्रॉक्स 80 बने, 70 टू 80 मार्क्स इनके पास आ रहा है, यहाँ 100 टू 120 मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे आपको 250 टू 280 के बीच में मार्क्स आ रहा है। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसको बढ़ाने का तरीका ये हो सकता है कि आप बायो बनाइए, बायो पे कम मेहनत कीजिए खूब अच्छा, बायो और केमिस्ट्री का, बायो और केमिस्ट्री का। यहाँ जो 72 है ना, इसको आप 80 के पास लेकर जाइए, आपको मिड ऑफ अप्रैल तक, 80 के आसपास नहीं, मिड ऑफ अप्रैल। और यहाँ जो 30 है ना,
ये 60 के आसपास ले जाइए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बायो और केमिस्ट्री में, मैक्सिमम से मैक्सिमम बायो और केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट बनाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट बनाने से इनकी वीकनेसेस फाइंड आउट होगी, और उस वीकनेसेस पे उनको काम करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और बार बार रिवाइज करने से अगर 80 हो गया तो 80 इंटू 4 कर दीजिएगा, तो 320 नंबर हो गया। और आपको यहाँ पे 30 हो गया, 30 से 40 मार्क्स, 40 तक जाएंगे तो 160 हो गया, तो 160 ये 480 हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, फिजिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स में आपको यहाँ पे आप मॉक टेस्ट बनाइए, लेकिन मॉक टेस्ट पे उतना कंसंट्रेट मत कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस में उतना मैंने ज़्यादा टाइम मत लगाइए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल है, बहुत सारे टीचर यूट्यूब में रखे हुए हैं इसे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बनाकर, आप वहां से बनाइए। आप वहां उनकी वीडियो मत देखिए, आप खुद से बनाइए, जो डाउट्स होगा वीडियो से देख लीजिएगा। इसकी एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर पहले बनाइए, इसका एग्जाम्पलर बनाइए। एग्जाम्पलर आपको बनाइए, इसका भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप बनाइए। MCQ 1, MCQ 2, इसका एग्जाम्पलर बनाइए, और PYQ बनाइए। आप PYQ आप कब तक PYQ आप बनाइएगा 2019 टू अभी तक अप टू डेट, इतना बनाइए। पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप MCQ, उसके बाद आप क्या चीज में चले जाइए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाइएगा। आपको अगर मान लीजिए 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्वेश्चंस नहीं बनाना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम 1000 क्वेश्चंस होगा, जिसका आप हाफ कर दीजिए, 50% क्वेश्चन 500 के आसपास आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर एक दिन में आप 100 क्वेश्चन बनाते हैं अगर माइंड में रख के, तो 5 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट बनाइए फिजिक्स का, ये, और उसके बाद आपका नंबर इंक्रीज कर जाएगा। ये वाला स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। अगर किसी बच्चा का 500 टू 600 अभी नंबर आ रहा है, तो बच्चा ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास है। तो इसको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसे मिलेगा, भाई मॉक टेस्ट बनाएगा, ये बच्चा मॉक टेस्ट बनाएगा। और मॉक टेस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूट का, एलएन का मॉक टेस्ट डिसाइड नहीं होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का बनाइए। अलग अलग इंस्टीट्यूट का मैं 200 मॉक टेस्ट मेरी ऐप पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। 200 ऐप मॉक टेस्ट जस्ट ₹99 में मेरा अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। और यहाँ पे हर एक वैरायटी का मॉक टेस्ट पड़ी हुई है, आकाश का, एलएन का, आपका आकाश, एलएन, न्यू लाइट का, और भी मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग लेकर बनाइएगा। आप लोग पुराना मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, उससे आप लोग का मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास मिल जाएगा, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने के बाद आपका माइंड खुल जाएगा। अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करो बेटा, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करो, उस पर आप वर्क करो। और आप किसी की बात नहीं सुननी, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करनी है। जिस वीकनेसेस को है उसकी कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगर सिली मिस्टेक हो रहा है तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करनी है। अगर टाइमिंग के कारण क्वेश्चन कम हो रही है तो टाइमिंग को अवॉइड करना है। ये बेटा आपको करना पड़ेगा इसमें, तब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन ये मॉक टेस्ट बनाकर अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करो। जिस बच्चा का अगर मान लिया जाए 600 टू 700 के बीच में नंबर आ रहा है, ये बच्चा ऑलमोस्ट इनकी सारी कंसेप्ट क्लियर है। ये अपनी मॉक टेस्ट को बनाए, मॉक टेस्ट को बनाने के बाद जो क्वेश्चंस का वीकनेसेस है, वीकनेसेस को फाइंड आउट करें, और उस वीकनेसेस पे आप वर्क करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में लेकर आए। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपको प्राउडनेस में लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल को अवॉइड कीजिए और पढ़िए बहुत अच्छे से, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम में।
एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए और मैं आशा करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा बेटा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।